फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सिर्फ रामकृष्ण प्रसाद फ्रॉम कोलकाता। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को मेरी क्रिसमस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस संस्था के साथ में काम कर रहे हैं वो संस्था कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है सर, वो बहुत बड़ी संस्था है जिसके संस्थापक डॉक्टर संजीव कुमार सर ने हम लोगों के लिए एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म बना के दिया है जहाँ से हम सभी लोग ना तो सिर्फ अपनी बल्कि पूरे समाज की, पूरे हिंदुस्तान की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख सकते हैं। लेकिन ये कहने मात्र से नहीं होगा सर, इसे करने से होगा। और करने से भी नहीं होगा, सही प्लानिंग के साथ, सही मेथड के साथ और सही दिशा में अगर हम लोग एकजुट कर, एक मत होकर, एकाग्रचित मन से लगातार अगर हम कोशिश करेंगे, लगातार हम मेहनत करेंगे तो सर यहाँ से हमें बड़ी कामयाबी मिल सकती है। सबसे खुशी की बात तो ये होती है सर कि इस कार्य को करते हुए सिर्फ आप अपने लिए नहीं जीते हैं, आप उन सभी साथियों के लिए जीते हैं जिनको आपके ऊपर विश्वास है। आप उन लोगों के लिए जी रहे हैं जिनके घर में चूल्हा आपके वजह से जल सकता है सर। तो सोचिए सर, ये कितनी जिम्मेदारी वाली काम है। जब हम अपने लिए जीते हैं ना, खुद की कामयाबी के लिए काम करते हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। लेकिन जब हम खुद की नहीं, अपने पूरे टीम की कामयाबी के लिए मेहनत करते हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसमें दिक्कत आएगा, समस्या आएगा सर। जब आप काम करेंगे तो कभी बिजनेस ऊपर जाएगा तो कभी बिजनेस नीचे जाएगा। यह बिजनेस का नेचर है, यह एक समान नहीं चल सकता। कभी बिजनेस बहुत ऊपर चला जाता है तो कभी बिजनेस बहुत नीचे चला जाता है। जब ऊपर चला जाता है तो हम तो बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं सर। पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जब सफलता मिलती है या मिल रही है लगातार, उस समय पॉजिटिव रहना बहुत आसान काम है। लेकिन जब सफलता ना मिल रही हो, जब बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा हो, उस वक्त जो व्यक्ति पॉजिटिव होकर लगातार काम करता है एज ए रियल एक्टिव हीरो, रियल हीरो, यही वो व्यक्ति है जो आगे चल करके पूरे हिंदुस्तान को लीड करेगा, अपनी पूरी टीम को लीड करेगा और खुद तो सफल व्यक्ति बनेगा ही बनेगा, साथ में अपने साथ ना जाने कितने लोगों को सफल बना देगा। सर श्री हरिराय बच्चन जी ने एक बहुत ही अच्छा लाइन लिख करके गए हैं, उसकी हर एक बात में पॉइंट है, हर एक बात में एक एक लाइन में सर गहराई है। अगर उसको हम लोग अपनाते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं और उसको अमल में लाते हैं तो देखिएगा जीवन में हर मुसीबत आपको छोटा लगने लगेगा। कहते हैं ना सर कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं। जा जा कर खाली हाथ लौट आते हैं। मिलते नहीं सहजी मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगना उत्साह। इसी हैरानी में आखिर मुट्ठी हर बार उसकी खाली नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और इसे सुधार करो। और जब तक ना मिले सफल तुम, जब तक ना हो तुम सफल तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान है, मत छोड़ी से भागो तुम, मत छोड़ी से भागो तुम। क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। माय डियर फ्रेंड, ये जो मैंने कुछ लाइनें आपको पढ़ के सुनाई है, ये हमारा नहीं, बहुत टाइम पहले इसको हमारे हिंदुस्तान के लोगों की आचरण, लोगों के सोच विश्वास को देखते हुए इसको बताया गया है कि जिंदगी में अगर कोई व्यक्ति काम को कर रहा है और लगातार काम करने के बावजूद भी अगर उसको सफलता नहीं मिल रही है तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप प्रयास कर रहे हैं और आप असफल हो रहे हैं, इसमें चिंता करने की वाली कोई बात नहीं है सर। अब हमें यह देखना है कि मेरे प्रयास करने के बावजूद भी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है, कहाँ कमी रही है, हमें ढूंढना है अपने अंदर वो कमी को ढूंढ रहा है कि ये एक्चुअल में हो क्यों। लेकिन हम सीधा सीधा या तो अपलाइन पे दोष लगा देते हैं या फिर डाउनलाइन पे लगा देते हैं। हम सीधा लगाते हैं कि भैया उनके वजह से अपना सफलता रुक गया।
अपलाइन की वजह से रुक गया या फिर अपने डाउनलाइन की वजह से रुक गया। अगर ये माइंडसेट लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे सर, तो विश्वास रखिए हम बहुत ज़्यादा दूर आगे नहीं जा सकते। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, और मैं आपको ये बात इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आप लोगों की कामयाबी की, आप लोगों की सफलता की मैं परमपिता परमेश्वर से तहे दिल से कामना करता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाओ, क्योंकि मेरे पास उतना फालतू टाइम नहीं है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकता सर, मेरे लोगों को उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। हमारे साथ जो व्यक्ति काम कर रहा है, एक सपने के साथ काम कर रहा है, जीवन में बहुत बड़ा ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है, तो एकदम टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। टाइम इस वजह से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए क्योंकि हम सभी लोग शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ, समर्पण के साथ, विश्वास के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर ज़्यादा वक्त क्यों लगेगा। सफलता जरूर मिलेगी माय डियर फ्रेंड, विश्वास रखिए, आगे बढ़िए। हर रोज हमारे गुरुजी जो बताते हैं उस बातों को अमल में लाइए। हर व्यक्ति जानता है प्लान रोज करना चाहिए। जो व्यक्ति प्लान करता है वो भी जानता है, और जो व्यक्ति प्लान नहीं करता वो भी जानता है। लेकिन जो प्लान कर रहा है वो निरंतर आगे बढ़ रहा है, और जो प्लान नहीं कर रहा है वो सिर्फ डायलॉग मार रहा है, आगे तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हर बार एक बात जरूर बोलता है, सर मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा है, मेरा तो इस सप्ताह में कोई बिजनेस क्लोजिंग हुआ ही नहीं। अरे मेरे भाई, बिजनेस क्लोजिंग नहीं हुआ, मैं मानता हूं कि आपका इस वीक में कोई बिजनेस क्लोजिंग नहीं हुआ, लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि पूरे वीक में आपने क्या किया। आप अगर आपने उनको तथ्यों को कुछ मत पूछो सर उसका रिजल्ट क्या हुआ, कितना क्लोजिंग, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा बता दो, उसका पूरा डाटा आपके सामने आ जाएगा कि इस पूरे हफ्ते आपने कितने लोगों को प्लान प्रेजेंट किया। सारा चीज़ आपके सामने खड़ा हो जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा बिजनेस क्यों नहीं आ। इस बिजनेस का जो मेन जो फूड है ना, मेन जो भोजन है वो है प्लान्सो। अगर हम प्लान्सो ही नहीं कर रहे हैं और हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मैं ब्रॉन्ज बनूंगा, सिल्वर बनूंगा, गोल्ड बनूंगा, प्लेटिनम बनूंगा, एमरल्ड बनूंगा, रूबी बनूंगा, सफायर बनूंगा, स्टार सफायर बनूंगा, डायमंड बनूंगा, ब्लू डायमंड बनूंगा, ब्लैक, सब धरा का धरा रह जाएगा मेरे भाई। मैं आपको किसी भी तरह से कोई मोटिवेट करना नहीं चाहता भाई। आपकी जिंदगी है, आपको कामयाब होना है, आपको दूसरा व्यक्ति का मोटिवेशन का जरूरत है। आपके परिवार है, उनके सुख सुविधा का ख्याल आपको रखना है। तंगी में आप जी रहे हो तो आपको मैं मोटिवेट करूं? क्यों भाई, ऐसा क्यों? हम क्यों मोटिवेट करें आपको, या मेरे को कोई मोटिवेट क्यों करे? मेरा फैमिली है, मेरा ये सक्सेस, ये कामयाबी मेरी जरूरत है, मेरे अपलाइन की नहीं। अपलाइन की जरूरत है, अपलाइन कर रहा है। अगर मेरे को कामयाबी चाहिए ना, मेरे को काम करना पड़ेगा भैया। ना तो मेरे अपलाइन के काम करने से मेरी कामयाबी आएगी, और ना ही मेरे डाउनलाइन के काम करने से मेरी कामयाबी आएगी। अगर कामयाबी आएगी तो खुद के काम करने से कामयाबी आएगी फ्रेंड। इसलिए इस बात को दिमाग में ठोक के घुसा लो मेरे भाई कि जब तक आप काम नहीं करोगे कामयाबी किसी हालात में नहीं आएगी, और अगर आ भी गई, अगर तुक्के में आ भी गई, वो टिकेगी नहीं माय फ्रेंड। सो थैंक यू। मेरी कोई भी बात से अगर आपको किसी भी तरह का आपका दिल में अगर कोई ठेस पहुंचा हो, मैं तहे दिल से आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं नहीं चाहता हूं किसी को तकलीफ पहुंचाना, ना किसी को दिल को ठेस पहुंचाना, और ना ही किसी को अंधविश्वास में अंधे बना के काम करवाना। मेरा तो सिर्फ मकसद इतना है कि मैं आपकी आत्मा को जगा देना चाहता हूं। आप अपनी आत्मा को जगाओ मेरे भाई, आप अपनी आत्मा को जगाओ। मेरी बातों पर मत विश्वास करो, आप अपनी बातों पे तो विश्वास कर लो। आपके अंदर आत्मा क्या करे उस पर तो विश्वास कर लो। अगर वो आपकी अंतर आत्मा ये कहती है कि स्लिप यस से कैरियर बनता है तो काम करो, अगर कहता है कि नहीं बनती है तो मत काम करो मेरे भाई। सो थैंक यू वेरी मच। मैं रामकृष्ण प्रसाद दोबारा फिर से जब जरूरत पड़ेगी आपके सामने एक नए वीडियो के साथ जरूर आऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच सर।